अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। खुदा इंसानों का मोहताज भी कभी किसी को ना करे, जो दे अपनी जनाब से दे, तभी तो ज़िंदगी आसान रहती है। यहाँ पर रुतबा ने हो रशीद को मना कर दिया, बाबा को नहीं बताना कि मैं अल्तमश के साथ फ़ोन पर बात की थी। इसलिए हो रशीद, जो कि इतने एहसानों तले दबा था, मीर अली साहब को ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ मीर अली ने जब रुतबा से बात की कि तुम हो रशीद के साथ एक कमरे में क्यों नहीं सोई थी, उसे क्वार्टर में क्यों जाकर सोना पड़ा, तुम आहर अपने रिश्ते को कबूल क्यों नहीं कर रही, अब वो तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारा शोहर है, तुम्हें उसे अपनाना होगा। तभी रुतबा मजलूम सी शक्ल बनाते हुए अपने बाप से कहने लगी, उसे जिस तरह की लड़की चाहिए थी उसे मिल गई, उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं। उस दिन भी जब मैं आई थी तो वो उसी लड़की के यहाँ डिनर पर गया था, मैं घर में अकेली थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, तभी तो मैं आ गई थी। अब तो बाप को बहुत गुस्सा आ गया, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। मुझे झूठ से इतनी ही नफरत है जितनी गुनहगार के गुनाह से। लेकिन रुतबा ने बाप को यकीन दिलवाया कि वो झूठ नहीं बोल रही, जिस पर बाप को बहुत ही गुस्सा आया। अब अगले दिन भी बाप ने जब बात करना चाही तो रुतबा कह देती है, आपने हो रशीद के साथ मेरा रिश्ता जोड़कर अच्छा नहीं किया, वो अच्छा इंसान नहीं है, उसके चेहरे पर बहुत से और चेहरे भी छुपे हैं। मैं अल्तमश को पसंद करती थी, आपसे यह गवारा नहीं हुआ, आपने अल्तमश को मुझसे दूर किया, आप भी तो मेरे गुनहगार हैं। अब बाप चाहता है कि हो रशीद का असल चेहरा अपनी नज़रों से देखे, तभी तो रुतबा को लेकर हो रशीद के घर जाना चाहता है। हो रशीद जो कि अपनी कुलीग को हॉस्पिटल लेकर गया था, जैसा कि पूरी कॉलोनी में और कोई नहीं मिला, सिर्फ हो रशीद ने ही लेकर जाना था। बुरा वक़्त आता है तो फिर ऐसे ही आता है। अब हो रशीद जब अपनी कुलीग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर वापस आया तो वो इतनी वीकनेस में थी कि ठीक तरह से चल नहीं पा रही थी, इसीलिए तो हो रशीद ने उसे सहारा भी दे रखा था। अचानक वहाँ पर रुतबा और मीर अली साहब भी पहुँच गए। तभी उन्होंने हो रशीद को उस लड़की के इतने नज़दीक देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मेरी बेटी का शौहर और किसी और के इतना करीब। ना कुछ सुना ना कुछ पूछा, आगे बढ़ते हुए थप्पड़ रसीद कर दिया, तुमसे ये उम्मीद मुझे कभी नहीं थी। अब हो रशीद जो कि एहसानों के बोझ तले दबा है, वो भला क्या कह सकता है, उसका अगला कदम भला क्या हो सकता है सिवाय फर्मा बरदारी के। वो आज भी चुप है, आज भी सर झुकाए खड़ा है। लेकिन यहाँ पर रुतबा का सर फहर से तन गया कि जिसको मेरा बाप इतना अच्छा समझता था, आखिरकार मैंने उसे अपनी बाप की नज़रों में गिरा ही दिया। मीर अली साहब तो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाएंगे, लेकिन हो रशीद अपनी इस बेबसी पर बहुत ही रोएगा। हम सफ़र वो नहीं जो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहे, आपके वकार आपके अना की धज्जियाँ बखेर कर रखते। हम सफ़र तो वो है जो कदम से कदम मिलाकर साथ चलना जानता हो। लेकिन रुतबा जैसा हम सफ़र जिसको अभी भी स्टेटस का इतना ज़रूर है, वो भला हो रशीद को कब और कैसे कबूल करेगी। बस ये हो रशीद की फर्मा बरदारी है। हो रशीद का झुका हुआ सर देख के और जब रुतबा की हर बात मानेगा तो हमें लगता है रुतबा तभी इससे इम्प्रेस होगी। लेकिन उससे पहले रुतबा के सामने अल्तमश की हकीकत आना बहुत ज़रूरी है कि कैसे उसने रुतबा से दूर जाने की कीमत ली, कि शेखपुरा की सारी फैक्ट्रीज भी अपने नाम लगवा ली। जब तक ये हकीकत रुतबा के सामने नहीं आएगी, रुतबा को हो रशीद की ईमानदारी पर, उसके हलूस पर, उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आप मेरी इस बात से कितना एग्री करते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।